हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सिंध में जो मुतनाज़ा 6 कैनाल हैं इंडस रिवर पर, उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी वो इस वक्त अपनी इंतहा पर है। और जब हम बात कर रहे हैं तो पूरा सिंध एहतजाज की लपेट में है और सखर के करीब बबरलो के मकाम पर एक बहुत ही बड़ा धरना, जो शुरुआत तो वकला ने की थी, सिंध की जो वकला तंजीमें हैं उस धरने की शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन इस वक्त सिंध की पूरी जो सिविल सोसाइटी है, सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिंध का मिडिल क्लास, ट्रेड यूनियंस, बाकी जो तंजीमें हैं, अदबी तंजीमें, वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा एहतजाज और धरना देकर वहाँ लोग बैठे हुए हैं और पंजाब को जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद हैं। आज इसका तीसरा दिन है। तो ये एक नई तारीख सिंध में बन रही है। क्या ये जो एहतजाज है सिंध में वो अपने मकासद हासिल कर पाएगा? वफाक जो अभी तक अपने एरोगेंस और नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड दिखा रहा है सिंध के इस पुरअमन एहतजाज जो कई महीनों से जारी है, बल्कि एक साल से जारी है, जब से निगरान गवर्नमेंट आई थी और इस तरह के फैसले होने के कोई इंडिकेशन मिले थे, तब से जारी है। अब उसमें बहुत बड़ी शिद्दत आ गई है और लग ऐसे रहा है कि एमआरडी के बाद सिंध में ये जो पॉलिटिकल रिपल है, पॉलिटिकल बेचैनी है या एहतजाज वो इज़्तिराब है, वो बहुत ही अपनी हाइट पर है और उसमें अंदर जो रेजिलियंस है, उसके अंदर जो गुस्सा है, एहतजाज है, सेंटीमेंट है, वो हालिया दिनों में अनप्रेसिडेंटेड है। उमूमन सिंध में कहा जाता है, पॉलिटिकल लोग, दानिश्वर या बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं कि सिंध की जो देग है, यानी इस्तारतन सियासी देग, वो बड़ा देर से पकती है और जब उसमें उबाल आता है तो वो बड़ा भरपूर होता है और देरपा होता है। यही बात है। सिंध का जो मिजाज है वो बड़ा, आपको पता है कि पीसफुल है, पैसिफाइड है। मजमूई तौर पर वहाँ जो कल्चर और मिजाज बनता है वो इंडस वैली और बाकी जो तारीख़ी पस मंज़र हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें एक तहज़ीब की, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की और पीस की, हारमोनी की बात है। तो नॉन वायलेंट, नॉन मार्शल और नॉन ऑफेंसिव किस्म की जो सिंध है उसको समझा जाता है कि एक पीसफुल लैंड है। लेकिन वहाँ जब जब पॉलिटिकल या सियासी भौचाल आता है तो उसकी इंटेंसिटी और उसकी ताकत बहुत ही बेनज़ीर और बेमिसाल होती है। तो 6 कैनाल के मामले में जब से ये फ़ैसला हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता जो सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी, सिंध की सिविल सोसाइटी थी, सिंध की इंटेलिजेंसिया थी, या नई जो डेवलपिंग फिनोमेना है सोशल मीडिया, उस पर बैठे हुए यूथ ने, लोगों ने इस पर बात करना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक, नेशनलिस्ट जो पार्टीज़ थी उनमें इंडिविजुअली भी और उनके जो छोटे अलायंसेस थे, उन्होंने इस बात को उठाया और बाद में खुदरू तौर पर सिंध के अवामुन नास ने इस तहरीक को ऑन किया और हमने देखा कि चंद महीनों के अंदर सिंध के वकला, सिंध की ट्रेड यूनियंस, सिंध के तालीमी इदारे, स्टूडेंट्स, सिंध की सिविल सोसाइटी, सिंध की अदबी तंजीमें, नेम इट, हारियों की, ज़मींदारों की तंजीमें, बाकी जितनी भी तंजीमें जो सोसाइटी को बनाती हैं, जो एक महरिक बनती हैं, जो सोसाइटी के लिए एक चेहरा या माउथ पीस होती हैं, वो तमाम की तमाम तंजीमें खुदरू तौर पर इस एहतजाज का हिस्सा बन गई। और इसमें एक, आप समझें कि एक रिपल या जान तब बनी जब सिंध के जो वकला हैं उन्होंने एक भरपूर एहतजाज किया और उसकी शुरुआत कराची से एक लॉन्ग मार्च से की और बाद में उनका एहतजाज मुख्तलिफ़ सूरतों में जारी रहा और वो साइड लाइन्स पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साइड लाइन्स पर वो अपने एहतजाज, जलसे, धरने और अपनी बार्स में जो सेमिनार हैं, इस तरह की जो प्रोटेस्ट के बाकी पीसफुल तरीके हैं वो इस्तेमाल करते रहे। और अब भी आज जब हम बात कर रहे हैं सिंध में एक बहुत ही बड़े धरने की, जिससे मुकम्मल तौर पर पूरा जो सिंध है उसका कम्युनिकेशन का निज़ाम और सारी चीज़ें मअतल हैं और हाईवेज़ बंद हैं और पंजाब को जाने वाली जो रास्ते हैं, कम्युनिकेशन है, रसद है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी सारी हाल्ट है। क्योंकि जिस जगह सिंध की बुकला तंजीमों ने
धरने का ऐलान किया है बबरलो, वो सखर से कोई 25-30 किलोमीटर एक ऐसा मकाम है जहां एक आप समझे जंक्शन भी है और बड़ी आबादी है, बड़े गांव हैं और सिट इन की एक रिवायती जगह है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जो एहतजाज हुए हैं जिनका मैसेज वफाक या पंजाब को या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देना होता है, तो वो धरने या तो बबरलो में लगते हैं या माजी में फिर जो कमू शहीद आखिरी सिंध और पंजाब की बॉर्डर है वहाँ पर लगे हैं। जैसे कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ मोहतरमा बेनज़ीर जब जिंदा थी तो उनके ज़माने में भी उनकी पार्टी ने और सिंध के जो सारे नेशनलिस्ट हैं अक्रॉस द बोर्ड, उन्होंने एक तारीखी धरना दिया था जिसकी अब तक मिसालें दी जाती हैं। तो ये धरना भी उस तरह एक बहुत ही बड़ा फ़कीदुल मिसाल धरना बन रहा है, जिसको बज़ाहिर तो सिंध की जो बार एसोसिएशन या सिंध की इलेक्टेड जो वकला की बॉडी है उनके तरफ से इनिशिएट किया गया है। इस धरने की या वकला की तहरीक की सबसे बड़ी अनोखी और यूनिक बात यह है कि इस वक्त जो वकला तंजीमों के सिंध में जो लीडर और सरबराह हैं वो आमिर नवाज़ वड़ाइच साहब एक नौजवान वकील हैं जो हालिया दिनों में इस टेन्योर में इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट। उनकी सरकर्दगी और सरबराही में ये सारी वकला की तहरीक चल रही है और आज भी ना सिर्फ वड़ाइच साहब स्पॉटलाइट में हैं लोकली मुल्की तौर पर, बल्कि वो इंटरनेशनली स्पॉटलाइट में हैं और उनकी एक अहमियत इस तरह बनती है कि आमिर वड़ाइच साहब जो लिसानी और नस्ली तौर पर पंजाबी स्पीकिंग है, उनकी मदर टंग माँ बोली पंजाबी है, लेकिन वो सिंध के सन ऑफ सॉइल हैं, वकला की तंजीम के लीडर हैं और बड़े नौजवान और जुर्रतमंद आदमी हैं। उन्होंने पहले दिन से अपनी कमिटमेंट, अपने लोगों को, अपनी ज़मीन की तरफ जो उनकी कमिटमेंट है उसको निभाते हुए इस तहरीक की बहुत ही वंडरफुल और बेहतरीन नमूने से सरबराही की है। गो के गुज़िश्ता दिनों उन पर हमला हुआ, वो लहू लहाँ हो गए, उनको ज़ख़म रसे हैं, उनकी एक आँख ज़ख्मी है और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में गुज़िश्ता 3 दिनों से धरने के मकाम पर बैठ गए हैं अपने साथियों वकला के साथ, जो इस गर्मी में काले कोट पहनकर अपनी यूनिफॉर्म में सिंबॉलिकली वहाँ बैठे हुए हैं धरने में, और उनके साथ अब हज़ारों नहीं लाखों लोग जमा हो गए हैं। इस तरह ये धरना एक बहुत ही बड़ा जो है वो लोगों का इज्तिमा बन गया है और इसने सिंध में एक जो रिपल क्रिएट की है, पूरे मुल्क में रिपल क्रिएट की है, बावजूद उसके कि जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है वो इस खबरों को, एहतजाज को दबाती रही है, लेकिन इस धरने ने सिंध के अवाम की ताकत ने उनको मजबूर किया है कि वो इस एहतजाज को कवरेज दे। दूसरी तरफ जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें नेशनलिस्ट हैं, SUP सिंध तरक्की पसंद पार्टी, अवामी तहरीक, सिंधी कौमी अवामी तहरीक, AJP और GS सिंध आर्गेनाइजेशन के जो बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें बहुत सारे पावरफुल मुतहरिक ग्रुप हैं जिनमें बड़ी एक उनको एक सपोर्ट हासिल है अवामुन्नास की, वो सारे लोग भी मुख्तलिफ सूरतों में धरना दे रहे हैं। आज के दिन कराची में SUP सिंध यूनाइटेड पार्टी के जो सदर हैं सैयद ज़ैन शाह और जुल्फ़कार जूनियर, जो कि अभी तक किसी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में नहीं आए, बल्कि गुज़िश्ता दिनों जब से ये 6 कैनाल्स के ख़िलाफ़ या सिंधु दरिया बचाओ एक तहरीक जो चली है उसके बाद वो एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर, पहले भी वो इंडस रिवर को बचाने और उसका इकोसिस्टम और बाकी चीज़ों पर काम करते रहे हैं। तो उनकी तरफ से कराची में आज एक एहतजाज था, उनमें एक बड़े नंबर की शमूलत थी। तो कराची से लेकर आप कहें सिंध के आखिरी कोने तक इंडस हाईवे, नेशनल हाईवे, हर जगह एहतजाज है और लोग बग़ैर किसी आर्गेनाइजेशन के और बग़ैर किसी तरतीब के खुद आ रहे हैं, खुद धरने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ना सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बल्कि बबरलो समेत जहाँ जहाँ बड़े धरने हैं वहाँ उन लोगों को गर्मी में पानी, खाना, टेंट्स, साया, हाथ के पंखे और बाकी बहुत सारी चीज़ें उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि MRD के बाद सिंध में एक बड़े अरसे के बाद 30-35 सालों के बाद एक बड़ी तहरीक इवाल्व हुई है जिसने बहुत ज़्यादा रिपल क्रिएट की है। एक दूसरी बात जो इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, जो
पंजाब के हमारे दोस्त हैं, पंजाब का मीडिया है, सहाफ़ी हैं, इंटेलिजेंसिया है, वो जो एक चीज़ को नहीं समझ पाते और बाय एंड लार्ज ये चीज़ जो है पंजाब की जो मेजॉरिटी है वो भी नहीं समझ पाती कि सिंध के, बलूचिस्तान के या जो पश्तून हमारे दोस्त हैं वो जब बात करते हैं अपनी हक़ाइक़ की और अपने राइट्स की और बाकी चीज़ों की, तो उनके एक्सप्रेशन में एक बड़ा पैशनेट किस्म का, एक जज्बाती किस्म का अंदाज़ होता है। और वो जब ये बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि फ़िक्री तौर पर जो पस मंज़र है इन लोगों का अपनी ज़मीन के साथ, अपने लोगों के साथ कमिटमेंट का है, वो एक वतनियत की जो आइडियालॉजी या फ़िलासफ़ी है या फीलिंग है एक वतन वाली, उससे जुड़ा हुआ है, जो एक बदकिस्मती से पंजाब की जो मेजॉरिटी है ख़ास तौर पर पॉलिसी मेकर्स की, वो ये नहीं समझ पाती। अब जब सिंध में लोग दरिया की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, वसाइल की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसके पीछे वतनियत का एक जो स्टेटहुड का एक पुराना तस्वुर है वो होता है। इसी तरह बलूचिस्तान में जब वहाँ के नेशनलिस्ट या इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल्स साहिल और वसाइल और मादनियात की, ज़मीन की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो उसके पीछे भी एक जो तस्वर है वो वहाँ की सियासत में सदियों से, सालों से वतनियत का, वतन का होता है। और इसी तरह पश्तून लोग भी जब बात करते हैं तो अपने पश्तून वतन का इस्तारा इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों जो पाकिस्तान की सब नेशनलिटीज़ हैं वो जब भी सियासत की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, तो उनके इस्तारे में सिंध वतन, बलोच वतन और पश्तून वतन नज़र आता है, जिस पर बहुत सारे इतराज़ात होते हैं। और जो क्रिटिक हैं या पंजाब के बहुत सारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि ये मुल्क की बात नहीं करते, क्योंकि मुल्क का जो लफ्ज़ है या जो इस्तारा है या बात है उसमें भी गहराई होगी, उसमें भी सच्चाई होगी, लेकिन वो पंजाब में या वहाँ के डिस्कोर्स में इस्तेमाल नहीं होता। तो इसके पीछे एक बड़ी डेप्थ है, बड़ी गहराई है, एक बड़ा सेंटीमेंट है। जब ये लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं कि ये हम दरिया हमारे वतन की पहचान है, वो हमारे वतन की लाइफ लाइन है, हमारा सर्वाइवल है, या हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर और हमारी डेमोग्राफी, ये ऐसी रेड लाइंस हैं जिस पर सिंध जो है कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और बाकी चीज़ों पर आपको पता है गवर्नेंस के इशू हैं, डेमोक्रेसी कमज़ोर है, अभी तक वहाँ पावर्टी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उस पर इतना आपको वेमेंटली या जज्बाती या इस पावर से एहतजाज नहीं मिलता। जब इन तीनों चीज़ों की बात आती है, ख़ास तौर पर रिवर इंडस की, लैंग्वेज की या सिंध की डेमोग्राफी की, तो लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये सदियों के सफ़र के बाद, सदियों की एडवोकेसी के बाद और सदियों की रियाजत, लिटरेचर, हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर, आप कह सकते हैं कि बड़ा तहज़ीबी सफ़र है, उससे ये सेंटिमेंट बना है। तो इस लोगों के गुस्से को और उनके कंसर्न्स को समझने के लिए पॉलिसी मेकर्स को, उन सारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिंध क्यों रिएक्ट करती है जब ये दो तीन चीज़ें सिंध के लोगों को पता चलता है कि वो मुतासिर हो रही हैं या इन पर हमला होने वाला है। दूसरी तरफ इस तहरीक को देखकर जो सिंध की रूलिंग जमात है, पीपल्स पार्टी, जो बड़ा अरसा यानी इससे निकलने की प्रोक्रेस्टिनेशन करती रही, निकलने की कोशिश करती रही, क्योंकि वो वफाक में एलाई है, हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन सिंध का एहतजाज इतना शदीद है कि आज जिस तरह कहते हैं एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद व अयाज़। सिंध की पीपल्स पार्टी हो, हुक्मरान जमात, आपने 2 दिन पहले देखा इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में जो पाकिस्तान खप्पे के नाम पे जलसा किया, गो के वो एक मैसेज था वफाक को, फेडरेशन को बचाने या एम्पावर करने के लिए, लेकिन उन्होंने खुले लफ्ज़ों में मौजूदा हुकूमत को धमकी दी कि अगर आप कैनाल के मामले को रिवर्स नहीं करेंगे तो हम आपकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत बज़ाहिर खड़ी ही पीपल्स पार्टी के कंधों पर, उनके वोट पर है। तो सूरत हाल यहाँ पहुँची है। पहले तो जिस तरह की आवाज़ें थी उससे लग रहा था कि वफाकी हुकूमत, मुस्लिम लीग और जो बाकी इदारे इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं वो शायद टस से मस नहीं हो रहे, लेकिन गुज़िश्ता एक आध दिन से जो आवाज़ें आ रही हैं उनसे लग रहा है कि वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया है। और साथ में जो सिविल सोसाइटी है पंजाब की,
उन्होंने भी हिस्टोरिकली जो है अपना रोल असर्ट करना शुरू किया है। हम तो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के जो ज़्यादा दुख दर्द इस वजह से हैं कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ बड़े अवाम है, बड़ी एजुकेशन है, बड़े प्रोग्रेसिव लोग सालों से सदियों से, मंटो से, फैज़ साहब से लेकर एक बड़ा सिलसिला है जो आज तक फ़ारूक तारिक और बाकी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, लाल बैंड वाले, बाकी दोस्त हैं, लाल खान की तंजीम, ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं, एक बड़ा नंबर है। वैसे अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी में बड़े प्रोग्रेसिव, लिबरल और सेनर वाइसेस रहे हैं और इंडिविजुअल्स भी सहाफ़त में दानिश्वर लोग रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा पैसिव कैरेक्टर रहा है, किरदार रहा है इस सिलसिले में। जब भी छोटे कौमों की हुकूक की बात हुई है, इस तरह की तहरीकें चली हैं, तो उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया। लेकिन इस मरतबा आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग सरफेस हुए हैं, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया है। सहाफ़ियों में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो सेनर एलिमेंट्स हैं, उन्होंने पंजाब से आवाज़ उठाना शुरू किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी किस्म की बात है, क्योंकि ये कोई नस्ल परस्ताना कौम परस्त तहरीक नहीं है, बल्कि जेन्युइन सर्वाइवल का मसला है। क्योंकि इंडस सिर्फ सिंधियों का नहीं है। सिंधी जज्बाती होंगे, उनका वैदों के ज़माने से लेकर इस दरिया से ताल्लुक़ है, इसीलिए आपको वो शिद्दत नज़र आएगी। लेकिन इंडस यहाँ बसने वाली इस पूरे फेडरेशन के सब लोगों का है, क्योंकि उससे सारे लोग पानी पीते हैं। तो एक बहुत बड़ी तहरीक है। अगर आप वफाक के मामलात को हल करना चाहते हैं, आप संजीदा हैं और आपको वो एरोगेंस नहीं है, तो इस वक्त ये अनवाइज़ होगा कि आप बलूचिस्तान को इरिटेट करें, आप सिंध को इरिटेट करें, पश्तूनिस्तान को इरिटेट करें, पंजाब के जो किसान हैं उनको दबाएं, जो मानिलाज तबके हैं उनको दबाएं। तो वफाक को, इस हुकूमत को सिंध के इस जो एहतजाज है और पावरफुल एहतजाज है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शिद्दत जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये जो नुकसानात होंगे वो शायद रिपेयर नहीं किए जा सकते। पीपल्स पार्टी पहले ही एक फेंस पर बैठी थी, उसे उतर कर उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। मुस्लिम लीग को भी ये मौक़िफ़ देना पड़ेगा। तो लिहाजा इस संजीदा मामले को संजीदगी से हल करें और अवामुन्नास के एहतजाज को और जेन्युइन एहतजाज को सुने और उसको रेस्पॉन्ड करें।